और इसी बीच बड़ी खबर, यूपी में अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी से लेकर पश्चिमी यूपी तक बारिश का अलर्ट जारी किया। हल्की से मध्यम बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी तराई इलाकों के 35 से अधिक जनपदों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम विभाग का ये अलर्ट, अगले 4 दिनों तक बारिश का ये अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद में तेज आंधी तूफान के चलते दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे टोल का शेड उड़कर मेन हाईवे पर जा गिरा, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ। हिंडन बैराज के पास सड़क की रेलिंग टूट गई। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। सीएम योगी ने अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण कर सर्वे कर लोगों की मदद करने को कहा है। तो यूपी के कई जिलों में आंधी बारिश ओलावृष्टि हुई, जिससे कई जगह पर पेड़ गिर गए, बिजली के पोल गिर गए। सीएम योगी ने अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण कर सर्वे करने को कहा है। सीएम योगी ने राहत कार्य पर भी नजर रखने को कहा। साथ ही प्रभावित लोगों को राहत राशि देने की बात कही गई है। घायलों का समुचित इलाज कराया जाए, फसल नुकसान का आकलन किया जाए और शासन को भेजने के निर्देश जारी किए गए। तो कई जिलों में आंधी बारिश ओलावृष्टि की वजह से जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए और शासन को रिपोर्ट भेजी जाए, ये निर्देश जारी किए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए कि क्षेत्र का भ्रमण किया जाए, सर्वे किया जाए और नुकसान का आकलन किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी भी लखनऊ में इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 2 साल से भी कम के वक्त में 103 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित किया गया है। 190 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, आधुनिक वास्तुकला एवं उत्कृष्ट यात्री सुविधा तीनों का समन्वय है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज यूपी के भी 19 स्टेशनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों पर प्रदेश की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत की झलक दिखाई देगी। अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 19 स्टेशनों में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, स्वामी नारायण छपिया, मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, रामघाट हाल्ट, इज्जत नगर, बरेली सिटी, उजानी, हाथरस सिटी, सुरेमनपुर, बिजनौर, सहारनपुर, फतेहाबाद, गोवर्धन, ईदगाह, आगरा जंक्शन, इसके अलावा पोखराया, गोविंदपुरी एवं करछना को पुनर्विकसित कर लिया गया है। यूपी के 19 नवनिर्मित स्टेशनों के उद्घाटन को लेकर सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम योगी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, पीएम मोदी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जनता को समर्पित किए जा रहे 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशन अत्याधुनिक उत्कृष्ट यात्री सुविधाओं, विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे, तीव्र कनेक्टिविटी और स्थानीय कला संस्कृति के उन्नयन की दिशा में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे। विरासत के संरक्षण, तीव्र विकास के प्रतीक तथा गति और गौरव की नई परिभाषा गढ़ते हुए इन अमृत स्टेशनों के लिए प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं आपका हृदय तल से धन्यवाद। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। जो बिजनौर स्टेशन की पहली तस्वीर
रिनोवेशन के पहले की है और दूसरी तस्वीर रिनोवेशन के बाद की है। रिनोवेट किए गए सभी स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए निर्माण कराया गया है। वेटिंग एरिया से प्लेटफॉर्म तक हर आधुनिक सुविधा का ध्यान रखा गया है। बिजनौर स्टेशन की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अब ये सीहोर स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। पहले किस तरह का था और अब रेनोवेट करने के बाद किस तरह से हाईटेक इसे बनाया गया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंज किया गया है। सीहोर स्टेशन की भी तस्वीर आपने देखी। ये लासल गांव की है। लासल गांव में आप देखिए पहले कैसा था और अब किस तरह से इसे बदल दिया गया। 2 साल से भी कम वक्त लगा है इसे रिनोवेट करने में। तो अलग अलग जगहों की तस्वीर आपने देखी। लासलगांव रेलवे स्टेशन की इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। 103 है कुल मिलाकर ऐसे रेलवे स्टेशन जिन्हें पुनर्विकसित किया गया है, यानी कि रेनोवेट किया गया है। तो राजस्थान के इन स्टेशनों का उद्घाटन हुआ है जो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। देशनोक, बूंदी, गोगामेड़ी, गोविंदगढ़, मंडावर, राजगढ़, तो उद्घाटन किया जाएगा इनका। दरअसल आज ये उद्घाटन होना है। 103 पुनर्विकसित स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा जिन्हें रेनोवेट कर दिया गया है, जिन्हें पुनर्विकसित कर दिया गया है और इनका उद्घाटन आज किया जाएगा। यूपी के 19 स्टेशन हैं जिनका उद्घाटन होना है, जो हमने आपको बताए। बलिया जिले के सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प हुआ है। सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन को विकसित किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन आज करने वाले हैं। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे और विधायक जयप्रकाश अंचल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। और इन स्टेशनों पर कौन कौन सी सुविधाएं होंगी वो भी हम आपको बता रहे हैं। हाईटेक वेटिंग रूम होगा, दिव्यांगों के लिए रैंप होगा, स्थानीय संस्कृति की झलक आपको इसमें नजर आएगी, हाई मास्ट लाइटिंग होगी। इसके अलावा मॉडर्न टॉयलेट होगा। 190 करोड़ की लागत का इस्तेमाल किया गया है। आधुनिक वास्तुकला की झलक भी आपको दिखाई देगी। हाईटेक वेटिंग रूम भी इसमें होगा। भारत में पकड़े जा रखे पाकिस्तान के जासूसों पर बोलते हुए निरंजन पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि जासूसों को फांसी नहीं तो कम से कम आजीवन कारावास होना चाहिए। बहुत सारे हिंदू लोग भी हैं, केवल मुस्लिम्स नहीं है, हिंदू भी है जो जासूस पकड़े जा रहे हैं। मेरा मानना है कि वो लोग निस्संदेह सजा के भागी हैं और उनको अगर फांसी ना तो आजीवन कारावास तो होना ही चाहिए। योगी सरकार की अनोखी हरित पहल एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत जल्द होने वाली है। अमर शहीदों के सम्मान में शौर्य वन विकसित किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण और जन सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में अनूठे वन लगाए जाएंगे। ग्रीन यूपी अभियान के तहत प्रदेश में विकसित किए जा रहे हैं अटल एकता और एकलव्य वन। शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रभाव कम करने के लिए ऑक्सी वन लगाए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण और जन सहभागिता को बढ़ावा देंगे। ऑक्सी वन और गोपाल वन, त्रिवेणी वन और शक्ति वाटिका। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के साथ धर्म और संस्कृति को भी तवज्जो दी जाएगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 का उद्घाटन करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में सुबह 10:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता
दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 का उद्घाटन करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज ALT न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर फैसला सुनाएगा। याचिका में दर्ज FIR को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 3 मार्च 2025 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने जुबैर की गिरफ्तारी पर लगी रोक की अंतरिम राहत पर भी फैसला आने तक इसे बढ़ा दिया था और जुबैर पर गाजियाबाद स्थित दासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिम्हानंद के भड़काऊ बयान को वायरल करने का आरोप है। मामले में गाजियाबाद की कवि नगर थाना पुलिस ने अक्टूबर 2024 में FIR दर्ज की है। यति नरसिम्हानंद की सहयोगी डॉक्टर उदिता त्यागी की शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ है। याचिका में दर्ज FIR को चुनौती दी गई है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि जुबैर ने नरसिम्हानंद का विवादित बयान सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए जानबूझकर वायरल किया था। बढ़ते हैं आगे, आगरा की बात करते हैं। पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा अभियान के दौरान लगातार एनकाउंटर कर रही है। 24 घंटे के भीतर 3 जगहों पर मुठभेड़ हुई। 5 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। पुलिस ने 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना शाहगंज क्षेत्र में चेकिंग के दौरान जब रोकने की कोशिश की गई तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब देते हुए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें बदमाश तौहीद के पैर में गोली लगी। साथ ही तौहीद के साथी चांद को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उधर थाना ढौकी इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 24 मुकदमों में फरार चल रहे मंगलेश पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। आगरा के जीवनी मंडी रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने सवारियों से भरे हुए ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 सवारियां घायल हो गईं। हादसा होने के बाद ऑटो में मौजूद सवारियों में चीख पुकार मच गई। सूचना के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ड्राइवर पर नशे में ट्रक चलाने का भी आरोप लगा है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर स्टेट टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर सस्पेंड कर दिए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त मथुरा के स्टेट टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर सस्पेंड कर दिए गए हैं। राजवर्धन सिंह पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। बिना इजाजत के अटैचमेंट में संशोधन का आरोप लगा, जिसके चलते ये कार्रवाई, ये एक्शन लिया गया है। कर्मचारियों के अटैचमेंट में संशोधन का आरोप है और बिना इजाजत के ये संशोधन किया गया, जिसके चलते राजवर्धन सिंह पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और बड़ी खबर, यूपी में 3 PPS अफसरों के तबादले हुए हैं। विशाल पांडे बलराम के ASP बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। योगेश कुमार को कानपुर के ADCP बनाया गया है और इसके अलावा इंदु सिद्धार्थ मुजफ्फरनगर के ASP क्राइम बनाए गए हैं। तो यूपी में 3 PPS ऑफिसर्स का तबादला हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, जिसको लेकर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। विशाल पांडे बलराम के ASP बना दिए गए हैं। योगेश कुमार कानपुर के ADCP बनाए गए। इंदु सिद्धार्थ मुजफ्फरनगर के ASP क्राइम बनाए गए। जौनपुर की अटाला मस्जिद के विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। आज होने वाली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा। मस्जिद पक्ष ने जौनपुर के जिला जज कोर्ट में चल रही सुनवाई की है। पोषणीयता पर भी सवाल उठाए हैं। अटाला मस्जिद की वक्फ कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में जौनपुर के जिला जज की पुनरीक्षण
अर्जी पर दिए गए आदेश को चुनौती दी गई। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने जौनपुर जिला कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर ये दावा किया था कि मंदिर को तोड़कर अटाला मस्जिद इसे बनाया जाए और हिंदू पक्ष की अर्जी में अटाला मस्जिद को अटाला देवी का मंदिर बताते हुए पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग भी की गई है। लखनऊ में रेस्टोरेंट की आड़ में अवैध हुक्का बार चलाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सेमरा इलाके में चिन्हट पुलिस ने छापेमारी कर कैफे के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से 5 हुक्के और कई हुक्का पाइप बरामद कर लिए गए हैं। तो हुक्का बार का स्टाफ गिरफ्तार किया गया है। रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का बार यहां पर चलाया जा रहा था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का बार यहां पर चल रहा था। और इसी बीच बड़ी खबर, दिल्ली श्रीनगर रूट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। खराब मौसम के बाद इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। फ्लाइट में 227 यात्री सवार थे। श्रीनगर में यात्री विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इंडिगो फ्लाइट का अगला हिस्सा टूटा, जिसके चलते इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और खराब मौसम के चलते दरअसल ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। और इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ये आगे का हिस्सा इंडिगो फ्लाइट का टूट गया है, जो कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। तो इंडिगो की फ्लाइट में 227 यात्री इस वक्त सवार थे, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए इमरजेंसी में इसे लैंड करना पड़ा और लैंडिंग के दौरान ये आगे का हिस्सा टूटा है। गाजियाबाद से अगली खबर है, जहां पर देर रात आए आंधी तूफान से लोगों को काफी परेशानी हुई। तेज तूफान की वजह से लोग अपने आप को बचाते हुए नजर आए। इन तस्वीरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं कल आए तूफान की वजह से लोगों को किस कदर परेशानी हुई है। इन तस्वीरों को देख सकते हैं आप, कितनी तेज आंधी और तूफान आया। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है।